साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। देखिए, अभी जो हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि सबसे निचली सतह पर भी हम आप अभी नहीं खड़े हैं। यह हम आप हमेशा क्षेत्र में भी देखते हैं। क्षेत्र में जितनी गड़बड़ियां हैं, जो कुछ भी चल रहा है अनाप शनाप, सबका कारण यही है कि अभी हम निचली सतह पर भी पैर नहीं टिका पाए। गुरु भाइयों में नहीं पट रही है, चर्चा में आए मंच नहीं मिला तो नाराज हो गए, या भजन गाने को नहीं मिला तो नाराज हो गए, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष, फलाने गुरु भाई को लोग क्यों ज्यादा श्रद्धा देते हैं, क्यों उनको बुलाना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं। गुरु बहनों में भी है कि हमसे ज्यादा दूसरी गुरु बहन को लोग क्यों वजन देते हैं, क्यों वैल्यू देते हैं, उसकी बात लोग क्यों ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो ये सब जो सारी गड़बड़ियां हमको आपको देखने को मिलती हैं, इसका मुख्य कारण, एकमात्र कारण यही है कि अभी हम शिव भाव की तलहटी पर भी नहीं खड़े हैं। एकदम नहीं है, पता नहीं हम लोग किस भाव में हैं। जब हम आप तलहटी पर ही रहेंगे, कम से कम तलहटी पर, तो इतना तो कम से कम याद रहेगा ही कि यदि किसी को कोई पूछ रहा है, यदि कोई मंच पर चर्चा कर रहा है, किसी को मंच पर बुलाया जाता है, माइक दिया जाता है, या जो जहां भी जो कुछ भी कर रहा है, तो इतना तो समझ में आएगा ही कि अरे वो भी तो मेरा ही काम कर रहा है, यानी मेरे गुरु का काम कर रहा है तो मेरा काम कर रहा है। तो अभी तो हमको आपको खुद ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि मेरा गुरु, पहले मेरा गुरु तब तो मेरा काम, जब मेरा गुरु तो मेरे गुरु का काम मेरा काम। लेकिन हम आप दया मांगने के समय जो कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, ये अभी केवल हमारे आपके वाणी में ही है, मन को नहीं छुपाया है। इसीलिए साहब तरह तरह का उपाय निकालते हैं। साहब जाते जाते अब इधर आके साहब बड़ी बेचैनी से कहा करते थे कि अब ये कहिए कि ऐसी दया करिए, ऐसी दया करिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। अपने गुरु से ऐसा कहिए कि शायद हमारा आपका मन समझ जाए, तो कम से कम तलहटी पर भी तो हम आप कदम, अपने पैर जमा सकें। और इतना ही नहीं, साहब ने कहा कि माँ भगवती से भी दया मांगिए। अपने बारे में साहब ने कहा कि मुझसे भी कहिए, अपनी दीदी यानी नीलम दीदी से भी कहिए। इतनी बेचैनी थी साहब को हमारी आपकी स्थिति परिस्थिति देख के कि हम आप अभी तलहटी पर भी नहीं पहुंच पाए। ये साहब के लिए कितने दुख का विषय है हम आप समझ सकते हैं, और इस पर हमको आपको सोचना चाहिए कि अरे बाप रे, इतने दिनों से शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव को गुरु माने हैं, क्यों हमें किसी से ईर्ष्या होती है, क्यों किसी की बात बुरी लगती है, जबकि हमारे आपके गुरु ने तो विष पिया था, मालूम है कि नहीं। विष पीने के कारण ही तो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो हमारे आपके गुरु विष पाई हैं, विष पी गए, तभी तो साहब कहते हैं कि शिव भाव के शिखर की तलहटी यानी निचली सतह पर भी यदि हमारी आपके कदम पड़ेंगे तो सारी संकीर्णताएं यानी सारा भेदभाव, सारा ईर्ष्या द्वेष और अपना अहंकार खत्म हो जाएगा। हम लोग साहब की जो ये इच्छा है, जो समझा गए हैं, उस दिशा में अपने गुरु से दया मांग के कोशिश करें कि कम से कम तलहटी तक भी तो आ जाएं। आज जब तलहटी तक आ जाएंगे तो हमारे आपके गुरु ऐसे हैं, वो स्वयं ऊपर खींच लें।